नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा अपने सहयोगी आकाश कुमार कुशवाहा के साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने YouTube चैनल में आपसे कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात कराएंगे जो अपने स्थान पे रहते हुए समाज के कल्याण के लिए और समाज को बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक व्यक्ति से कराते हैं। चलिए। तो आपने जिस सुसज्जित और सुंदर आंगनबाड़ी को देखा, आइए हम आपको आंगनबाड़ी की सेविका से मिलाते हैं। आइए। नमस्कार मैम, मैं विकास कुमार कुशवाहा अपना YouTube चैनल शुरू किया हूँ और उसमें हम कुछ वैसे लोगों को दिखाते हैं जो अपने स्थान पर रहते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपके भी गांव मोहल्ले सब कोई अच्छा बताया, सब कोई बताया कि आप बहुत पुरानी सेविका हैं और गांव की प्रथम महिला सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा और मतलब उनका कहना था कि आप बहुत अच्छे से अपना कार्य करते हैं, इसलिए हमारी जिज्ञासा हुई कि आपसे आके मिले और आपके कामों को लोग को दिखाए। तो मैम अपना परिचय दें। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदु कुमारी, कोट 45 फाजिलपुर वार्ड 11 की सेविका हूँ। जी मैम, तो हम इतना अच्छा से देख रहे हैं, सजाया हुआ सारा बैनर लगा हुआ, तो ये सब गुड़िया उड़िया बनाया हुआ, तो ये सब आप अपने से हैं? मतलब ये किस लिए लगाया गया है बैनर? हम कोशिश करते हैं कि हम अपना आंगनबाड़ी सुसज्जित रखें, इसलिए हम अपने से ही सब अपने केंद्र को सजाने के लिए ये सब हम बनाए हुए हैं। जी। और ये बैनर का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है बालिकाओं, मतलब ये जैसे कि जो आंगनबाड़ी में है वो भी देख ले गार्जियन, इसलिए लगाया गया है। मीटिंग यहाँ पर हम गांव की औरतों को बुलाकर यहाँ पे मीटिंग करवाते हैं, तो ये बैनर रहता है तो हमको समझाने में आसानी होता है और गांव की महिलाओं को हम लोग बताते हैं कि आपकी बच्ची को मुख्यमंत्री की तरफ से 2000 रुपया सुविधा मिल रहा है, तो उसको हम कन्या उत्थान योजना के तहत हम उस औरत को बताते हैं और वो उस योजना का लाभ भी उठाती हैं। जी मैम, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं एक लंबा सा चार्ट टाइप का है, ये किस चीज़ के लिए है? ये वृद्धि निगरानी है। हम लोग बच्चों का वजन लेते हैं और इसी के अनुसार वजन के अनुसार हम लोग बच्चों का ग्रोथ चार्ट ये है। इसमें हम लोग बच्चों का अति कुपोषित जो है वो हम लोग इसमें निकालते हैं बच्चों का और दर्शाते हैं वजन के अनुसार उनका लंबाई या फिर उम्र के अनुसार उनका वजन सही है कि नहीं। जी, यानी मतलब अपने वजन के उम्र के अनुसार वजन कम हो तो कुपोषण में आएंगे, तो उनकी माताओं को हम लोग समझाते हैं। ये बैनर हम लोग को मतलब सुविधा है माताओं को बताने के लिए कि इसमें बताना भी आसान रहता है। मतलब यही बताया जाता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है तो उसको खाना खिलाया जाए। आंगनबाड़ी है, आप लोगों को पता होगा ओरिजिनल जो पोषक तत्व होता है, मतलब ओरिजिनल में क्या खाया जाए, जिसमें जैसे हम लोग भी हैं तो आदमी है, सब कोई हेल्थी रहना चाहता है। तो आप लोग आंगनबाड़ी, आप लोग बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मैम मतलब क्या हम लोग खाए जो सही रहेगा? कोई अलग से कोई चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बन रहा है उसको साफ सफाई से खाइए। जैसे दाल चावल हरा सब्जी है, जो अंडा वगैरह खाते हैं वो भी खा सकते हैं, वो भी पौष्टिक आहार है। सबसे इम्पोर्टेंट है दाल और हरा सब्जी और चावल दाल तो है ही, और उसी को साफ सफाई सबसे ज़रूरी है और साफ सफाई से रहना चाहिए। और मतलब हमको मैंने ऐसे, हम तो बाहर में रहते थे कुछ समय देखे
कुछ कमजोरी हल्का सा महसूस होने लगा था, लेकिन मौसमी फल खाने लगे थे। कुछ दिन ज़्यादा नहीं, मात्र 7 से 8 दिन मौसमी फल खाने के बाद हमें अच्छा अनुभव होने लगा। जैसे उस टाइम गर्मी का मौसम था तो उस टाइम तरबूज खाए। तो क्या मौसमी फल मतलब अनाज से ज़्यादा उपयोगी होता है कि लगभग उतना ही होता है, कुछ अच्छा होता है? उतना ही होता है, मगर मौसमी फल भी खाना चाहिए मौसम के अनुसार। वो भी शरीर को ताकत देता है। जी मैम। जी। और ये मैम अन्नप्राशन दिवस आज 19 तारीख है, तो लिखा गया मतलब कुछ आज तो अब तो कोरोना की वजह से स्टूडेंट बच्चा लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मगर औरतों को बुलाकर हम लोग यहाँ पे आंगनबाड़ी पे पहले तो घर घर जाकर हम लोग ये अन्नप्राशन या गोद भराई करते थे, मगर अब हमने केंद्र पर करते हैं। आज भी हमने किया है। ये हमने बैनर बनाया है जो हम लोग 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाते हैं। उसमें इस बैनर को दिखाकर गर्भवती महिला को बताते हैं कि सुरक्षित जननी विकसित धारिणी। अगर आप सुरक्षित रहेंगी तभी तो आप से जो जन्म लेने वाला बच्चा रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा। तो उनको खान पान के बारे में बताते हैं, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, और जो भी सुविधा सरकार द्वारा मिलता है उसको हम लोग बताते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रही है। डिजाइन भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, किरकिरी से लगा के। आप बनाई हैं? जी, हम उसको सजाए हैं। मतलब आपके अंदर एक अच्छा सा कलाकार भी है जो इतना अच्छा गुड्डिया भी बनाता है, डिजाइन भी बनाते हैं, समाज को अच्छे से चलाते भी हैं। ये पे यहाँ पे डिजाइन बनाए हुए ड्राइंग टाइप का, और ये बहुत सुंदर गुड्डा गुड्डी बनाए हुए हैं। ये मतलब किस चीज़ के लिए, क्या है? जैसे हम आपको बताएं ना कि अपने केंद्र पर हम लोग बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये सब हम लोग रखे हुए हैं कि बच्चों को ये ना लगे ना कि हम लोग कहीं दूसरे जगह गए हैं, अपने घर जैसा महसूस हो। इसीलिए हम लोग ये बना कर रखे हैं। बच्चों को खिलाने के, खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी। ये इसलिए हम और बनाए हैं। ये मैम आंगनबाड़ी केंद्र मतलब आपका अपना केंद्र को दर्शाने के लिए बनाया है? आंगनबाड़ी का एक छोटा सा हमने मॉडल बनाने का कोशिश किया है, जिसमें दिखाया है कि हाँ आंगनबाड़ी पर क्या क्या गतिविधियाँ होते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गर्भवती महिला हैं, प्रसूति महिला है, उनको हम सेविका द्वारा समझा रहे हैं। और ये स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ हर चीज़ की शिक्षा मिलती है। तो इसमें भी हम लिखे हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी मैम आप बचपन से ही, जैसे हम लोग जब 7-8 क्लास में गए उसके बाद से हम लोग को साइंस एक्सपेरिमेंट या और सब प्रैक्टिकल बनाने को पता चला। लेकिन आप तो हमको लग रहा है जो बचपन से 3 साल की उम्र के बच्चे न पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में। जी। तो यानी 3 साल के उम्र से जो बच्चे आए वो अभी नर्सरी के लायक भी नहीं है, आप उनको अभी से ही प्रैक्टिकल बनाने और मॉडल बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, सिखा रही हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा पेंटिंग भी करते हैं। देखिए वो सब पेंट किए हुए हैं बच्चे, और ये भी पेंट किए हैं। हम बताते हैं बच्चों को पेंट करने के लिए, साथ में उनका हेल्प भी करते हैं, और वो लोग पेंट भी करना सीख रहे हैं। मतलब ये सब अपने से वो बच्चे पेंट किए हुए हैं? हम भी हेल्प किए हैं, और उन लोग को हम बताते हैं कि देखिए ऐसे कीजिए, तो वो लोग करते हैं पेंट। यानी आपके आंगनबाड़ी में बहुत प्रतिभावान बालक भी हैं। बात सही है कि सभी बच्चे बचपन से सब चीज़ नहीं जानते, लेकिन सिखाया जाए तो उनके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी होती है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब इसी डे हम लोग मनाते हैं जी। मंथ के 14 तारीख को, जिसमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास के लिए हम लोग उस दिन बच्चों का वजन करते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक की जो हम मनोवैज्ञानिक की मतलब जानकारी लेते हैं कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, अंदर से कुछ सीख रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोग बनाकर बताते हैं, पूछते हैं, सिखाते हैं कि देखिए ये क्या है, सांप है, इसको इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहे हैं, स्नेक है। सब बच्चे सीखते हैं, बोलते हैं। तो ऐसे बताकर उनको समझाने में आसानी होता है, समझते भी हैं, सीखते भी हैं। तो ये सब हम अपने केंद्र पर सब बना के रखे हुए हैं, जो बच्चों को दिखाकर सब जैसे ये खरगोश हुआ तो हम लोग इसको पूछेंगे ये खरगोश है, रैबिट है, ऐसे कर करके हम लोग तो बच्चों को ये सिखाने में भी आसानी होता है, बच्चे सीखते भी हैं। ये सब अपने से काट के खरगोश, जी ये सब तो स्नैक टाइप का है। जी, ये जहाज है, ये पर्स है, ये चाइना में हैंड पंखा जो लेते हैं वही उसी टाइप का ये है। बोट है, ये नाव है। ऐसे ही कर करके
कुछ बनाए हैं जो बच्चों को देखने में अच्छा लगे, यहाँ खेलते हैं। यहाँ पे तो कुछ अल्फ़ाबेट भी एम है, एच है, एन है, भी है, भी से विकास भी है। कोशिश किए हैं। ये हमारे कैमरामैन है, ये से आकाश, उनका भी नाम है। जी, कोशिश किए हैं कि कागज़ का हम लोग वर्ड वर्ड बनाएं, ABCD का वर्ड। तो जो भी हमसे बन पड़ा हम बच्चों को सिखाए हैं बनाने के लिए। नहीं, ये तो अच्छा है मैम कि देखने से लग रहा है, मतलब जो हमें पता चला था कि आप अच्छा से हैं, चाहे ग्रामीण जो बता रहे थे उस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना मेहनत अपने आंगनबाड़ी पे इतना कुछ अच्छे से कर रहे हैं। ये सब पेंटिंग ये भी बच्चे ही किए हैं, कुछ हम भी हेल्प किए ये हैं। बच्चे किए हैं। जैसे बच्चे के पढ़ाने के लिए बुक्स वगैरह होते हैं, वो लोग फाड़ देते हैं, फाड़ कर फेंक देते हैं। तो हम लोग हम क्या किए कि उसको जो फाड़े थे उसका कटिंग करके और उसको पेंट करके बच्चों से भी पेंट करवा के उस पर चिपका दिए। आंगनबाड़ी केंद्र सज भी गया और बच्चे कलर भी करना सीख गए और अच्छा भी लग रहा है। यानी मैम ये क्रिएटिव है आपके अंदर की, जो चीज़ बर्बाद होता है उसको भी अच्छे से डिजाइन से करके बनाया जाए। मैम ये शौचालय का हम देख रहे हैं पिक्चर, सो किस लिए बनाया है? वो भी हम ही ने बनाए हैं गांव की औरतों को समझाने के लिए। जैसे रात में अगर जाएंगे तो कीड़ा मकोड़ा काट सकता है, तो इसलिए शौचालय बनाइए और साफ सफाई भी रहेगा गांव। इसलिए शौचालय के बारे में बताने के लिए हम ये पिक्चर बनाए हैं। ये मैम तो बहुत अच्छा है, वैसे हमारे सरकार भी ऊपर से लेके चाह रहे हैं, और अच्छा बात है कि आप गांव में हैं, छोटे स्तर पे इस चीज़ को बढ़ा रही हैं कि गांव साफ हो, शौचालय मुक्त होगा तभी तो गांव साफ होगा, इसलिए शौचालय बनाना बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने दर्शक से बोलेंगे कि सबको ही अपने अपने घर शौचालय बनाए। आज के टाइम में हर घर में और कि कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन शौचालय अति आवश्यक चीज़ है। रात में बाहर जाना या महिलाओं को और जगह दिक्कत होना, गांव में कीड़ा मकोड़ा का दिक्कत, गांव में या कहीं भी कीड़ा का दिक्कत, गंदगी का दिक्कत, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हमें घर में शौचालय ही बनाना चाहिए। हर घर में एक ना एक शौचालय ही होना चाहिए। ये तो अच्छा बात है कि मैम छोटे से यूनिट से, गांव के स्तर से ही इसको आगे बढ़ा रही हैं। ये अच्छा है मैम। ये सब सत्य और ईमान से सरकार बने, मतदान से। ये हम भी ये लोग का काम करते हैं, तो इसीलिए हमने ये स्लोगन लिखा था कि अपनी ईमानदारी से वोट देना चाहिए, या ना कि किसी के बहकावे में आकर वोट देना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये स्लोगन लिखा है। जी, ये तो अच्छा है। ये मैम आंगनबाड़ी में मिलने वाले सुविधाएं लग रहा है, जन्म प्रमाण पत्र। हम लोग क्या क्या केंद्र पर करते हैं। जी जी, वैसे तो करना हम लोग का ज़्यादा ही काम है, मगर ऐसे मोटा मोटी हम लोग लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम आप यहाँ पे टीवी लगाए हुए हैं, हम देख रहे हैं दो दो पंखा है, तो मतलब ये किस लिए लगाए हुए हैं? पंखा तो मान लीजिए कि बच्चों सबको गर्मी ना हो जी हाँ, इसलिए लगाए, लेकिन टीवी हम आंगनबाड़ी में देख रहे हैं, टीवी की क्या आवश्यकता है? हम आपसे बोले नहीं कि हम कोशिश करते हैं बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, कि केंद्र पर आए, उनको ये ना लगे कि हम कहीं दूसरे जगह गए हैं। इसलिए हम अपने से ये टीवी खरीदे हैं और इसमें बच्चों को कार्टून के माध्यम से, इसमें पोएम है, राइम्स है, सब हम लोग चलाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। हमारे भी दर्शक को दिखा दे इसमें क्या क्या है, जी, वो देख ले। ये हटेगा नहीं। A for apple. Apple माने सेव. Apple माने सेव. तो बहुत सुंदर है मैम, इतना अच्छा सब दिखा रहे हैं। ये मतलब सही बात है कि सब लड़का लोगों को कार्टून ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूर देख के इसको होंगे ही टिमी। बंद कर दिया। बहुत सुंदर सुंदर गुलाब लगाए हुए हैं, तो ये तो अच्छा लग रहा है कैसे, मतलब यहाँ रहेगा, साफ दिखेगा भी सब कुछ, तो मतलब ये अच्छा लगने के लिए लगाया गया है ना। अच्छा लगने के लिए भी लगाया गया है। और गांव के औरतों को और बच्चों को हम लोग बताते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से एक तो अपना वातावरण भी शुद्ध रहेगा और घर का शोभा भी बढ़ेगा। तो ये सब लगाने का हमारा कारण है कि कोई भी आए तो देखे कि हाँ,
मैडम के यहाँ लगा है, हम भी लगाए, हमारा मैडम का घर अच्छा लग रहा है, हम लोग भी लगाएंगे, हमारा भी घर अच्छा लगेगा। तो सजाने के लिए भी लगाए हैं और जागरूक भी करने के लिए लगाए हैं पेड़ पौधा। यानी मैम ये तो अच्छा बात है, मतलब आप करके दिखाते हैं कि ऐसा कीजिए, सिर्फ बोलना ही नहीं है कि नहीं आप लोग ये कीजिए, नहीं, हम करके दिखाएंगे। ऑटोमेटिक लोग देख के कि ना इनके यहाँ ऐसा हो रहा, अच्छा लग रहा है, तो हम भी ऐसा करें। हमने यहाँ पे मीटिंग बुला के औरतों को पेड़ लगाना सिखाया है। चलिए हम उसका फोटो दिखा रहे हैं आपको। जी, ये सब भी गुलाब कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर गुलाब है। देखिए ये सब हमारे केंद्र पर जो गतिविधियाँ होती हैं उसका हमने एक बड़ा सा पोस्टर बनाया है, जिसमें हम आपको बताए थे कि हम वृक्ष लगाना सिखाते हैं। तो देखिए ये उसका बैनर है। हम लोग उस दिन सब औरतों को बुलाकर और केंद्र पर वृक्ष लगाने के लिए सिखाया था कि कैसे वृक्ष को लगाया जाता है। वैसे वातावरण भी शुद्ध रहेगा और आपका घर भी सुसज्जित रहेगा। और ये अन्नप्राशन दिवस है। जो बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाता है उसका तो माँ का दूध से पेट भरता नहीं है, तो इसलिए उसको ऊपरी आहार की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग ये अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं। मैम ये किस चीज़ का है? ये गोद भराई है, जो हम आपको नहीं बताए थे कि माह के 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम लोग प्रथम गर्भवती महिला का गोद भराई करते हैं, जिसमें हमारे CDPO मैम आई थी और वो भी गोद भराई कर रही हैं। जी, ये तो अच्छा है कि सब कोई मिलजुल के यहाँ बात सब बच्चा सब चेयर पे बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लाइन से 2 लाइन में बैठ के 2 रो में बैठ के कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मैम वही जो आप बताए इसी सीधे में बनाया गया है, वही है जी बनाकर बच्चों को सिखाया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि हम जिस उत्सुकता के साथ यहाँ आए थे, मैम इतने अच्छे हैं, हर चीज़ जो मतलब समाज को बताना चाहिए वो सिर्फ बता नहीं रहे हैं, उसको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे वृक्षारोपण हो या गुड्डे गुडिया अच्छे से बनाना हो, बच्चों लोग को अपने पास बुलाना हो, किस तरह से बच्चों को अपने पास रखा जाए कि हाँ वो आके आंगनबाड़ी में रहे कुछ देर रहे पढ़े, इसीलिए बच्चों को मतलब अच्छे से रहे पढ़े, हर चीज़ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। मैम ये तो बात सही है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग 6-7 के बाद प्रैक्टिकल बनाते हैं, लेकिन ये बचपन से ही 3 साल के उम्र से ही वहाँ पे अपना कुछ डिजाइन गुड्डा गुडिया बना के उसको दिखाएं कि नहीं आप अभी से बना सकते हैं। बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता रहता है बचपन में कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। समाज उसको बताता है कि बाबू तुम ये नहीं कर सकते हो, उसके माइंड में ये बैठ जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो जीवन में कभी भी वो चीज़ नहीं करेगा। ये तो मैम दिखा दिए हैं कि नहीं आप बचपन में ही हर चीज़ कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन से और सब चीज़ से डरते क्यों हैं, हमारे गार्जियन या सब कोई बोल चुके हैं ना बाबू ये खराब चीज़ है, ये भूत है, भूत से डरना चाहिए। अब हमारे माइंड में जीवन भर आजीवन भूत का डर बैठा रहता है कि हाँ भूत होता है, भूत होता है। यही दूसरे जगह जिसके गार्जियन बोले नहीं रहता है कि भूत हो, तो कुछ नहीं होता है, परमात्मा होता है, तो वो भी एक एंजल है। तो वही विदेश में उसके वजह से क्यों नहीं डरते, क्योंकि बताया गया कि एंजल है, एंजल अच्छा चीज़ होता है, एंजल अच्छे भी होते हैं, एविल बुरे भी होते हैं, डेविल बुरे भी होते हैं, लेकिन हम लोग भूत की वजह से डरते हैं। तो जो चीज़ बच्चों को बताया जाएगा वो अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैम श्रीमती बिंदु कुमारी जी आंगनबाड़ी सेविका हैं फाजिलपुर की, बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, इनके ग्रामीणवासी बहुत प्रसन्न हैं इनसे। और ये इनका बात सही है, प्रसन्न होने का कारण भी है कि हर चीज़ व्यवस्थित है यहाँ पे। बहुत चीज़ जैसे सरकार व्यवस्था कर रही है, जो नहीं कर पा रही है अपने से कर लिए हैं कि नहीं यहाँ पे किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। भले वो टीवी के थ्रू बच्चों को कार्टून दिखा के ABCD पढ़ाना हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाना हो, या बच्चों के लिए चेयर मौजूद कराना हो, बच्चों को गर्मी लगता है तो फैन का मौजूद कराना हो। फिर वैसे हम लोग भी बचपन से जानते हैं कि हम लोग अगर कोई फ़ोटो किसी चीज़ में आता है बहुत खुश होते हैं, इसलिए मैम यहाँ पे बैनर लगा दिए हैं कि जो जो बच्चे का फ़ोटो अपने देख के खुश होंगे, इसलिए रोज़ आएंगे। और रोज़ आएंगे, बात सही है कि जब इतनी अच्छी मैम के पास आएंगे तो पक्का बहुत अच्छा बनेंगे और अच्छा सा अपना फ्यूचर बनेंगे। इसलिए मैम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी हुई कि आपके ऐसे लोग भी धरती पे हैं जो समाज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार मैम। तो मैं विकास कुमार कुशवाहा अपने सहयोगी आकाश कुमार कुशवाहा के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में नए लोगों के साथ। नमस्कार।